अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। जितने लोग मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, मैं अपने तमाम दोस्तों की दुआएं चाहता हूँ। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। इस शेर को मैं अपने भेजे से निकाल कर आपके भेजे तक भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका भेजा कबूल करे तो अपने भेजे में रख लेना, अगर आपका भेजा कबूल ना करे तो अपने भेजे से निकाल कर मेरे भेजे तक भेजने की कोशिश करना। कल दूसरे जलसे में दूसरे सामईन के भेजे तक भेजने की मैं कोशिश करूंगा। तो क्या आप सुभान अल्लाह की आवाज़ अपने भेजे से निकाल कर मेरे भेजे तक भेज सकते हैं? अगर भेज सकते हैं तो कहिए ना सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और दिल से कहिए सुभान अल्लाह। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। और मोइनुद्दीन के दरबार पे उंगली उठाते हो, अबे मोइनुद्दीन के दरबार पे उंगली उठाते हो, अबे मोइनुद्दीन के दरबार पे उंगली उठाते हो। अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। और जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है, अबे जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। खानपुर के जलसे में आने वालों जानते हो कौन है उमर, वो उमर के चश्मा उबाल देंगे कलंदर जमीन पर, ठोकर अगर जो मार दे बंजर जमीन पर। चश्मा उबाल देंगे कलंदर जमीन पर, ठोकर अगर जो मार दे बंजर जमीन पर। दौरे उमर को लाइए फिर देखना कमाल, कोई नहीं बचेगा सितमगर जमीन पर, कोई नहीं बचेगा सितमगर जमीन पर। हमें कौन है उमर, सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। तो उमर का तेवर तो देखे, हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। जुलूसे बारबी पे जालिमो उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। फिर तो यही होता है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते हैं। जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अस्मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। आखिरी मिसरे और मैक से वापस खानदान वालों की तवज्जो चाहता हूँ। हर एक जुल्म का नुस्खा ब्रेक जाएगा, मुफ्ती साहब के बिला, हर एक जुल्म का नुस्खा ब्रेक जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। हर एक जुल्म का नुस्खा ब्रेक जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। कहाँ से बेल कराएंगे दुश्मने इस्लाम, अगर उमर की अदालत में कैद जाएगा। कहाँ से बेल कराएंगे दुश्मने इस्लाम, अगर उमर की अदालत में कैद जाएगा। अब बिल्कुल तैयार हो जाएं, मुल्क हिंदुस्तान का नामवर खतीब, शहंशाह खिताबत, तर्जुमाने मसल की आला हजरत, गुलाम समदानी, आशिक महबूब सुबहानी, इस्लामी स्कॉलर हजरतुल नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नाज़िम आला मदरसा दारुलूम आला हजरत रामपुर शरीफ की आमद हो रही है। पूरा मजमा जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, और बेदारी के साथ बोलिए नारे तकबीर। सब अच्छे लोग हैं, भैया बैठ जाओ, मेरे भाई बैठ जाओ। खुदा की कसम जो चश्मा लगा करके दूर तक का देखते हैं, मैं बगैर चश्मे के बरेली शरीफ का सुरमा लगा करके दूर तक का देखता हूँ। बैठ जाइए मेरे भाई, बैठ जाइए, आप बहुत अच्छे लोग हैं। जरा हाथों को उठाइए और बारबी का झंडा बनाइए, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे
तकबीर के हुसैन को जो राह मुस्तकीम समझेंगे वो लोग हश्र में जन्नत की जीम समझेंगे। अली का ऐन भी जिनको नजर नहीं आता वो लोग खाक मोहम्मद की मीम समझेगी। गर्दन के सर की है खलीलुल्लाह, नबी के इश्क में चाकू भी डर कर बोल देता है। हजरात, बड़ी अच्छी तकरीर आपने खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी से समाअत की और आप तमामी हजरात ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई रसूलुल्लाह के घर के लिए जो ताउन की है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो लोग महफिल पाक से निकल के जा रहे हैं उन जाने वालों से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मगर जितने लोग बैठे हैं बड़े अदब के साथ बैठे रहें। ज़्यादा लंबी चौड़ी निज़ामत नहीं करना है, बहुत तेज़ी के साथ कारी मोहम्मद अली फैज़ी को आपकी समातों के हवाले करना है। कहा था कि मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं। ज़रा दिल से कहिए सुभान अल्लाह कि मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं। नवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। मेरी तारीक रातों में उजाला डाल देते हैं। नवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। इसीलिए कहा था दिल से जो सैयदे अबरार के हो जाते हैं वो मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं। दिल से जो सैयदे अबरार के हो जाते हैं वो मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं। टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ सीधे सीधे मेरे सरकार के हो जाते हैं। टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ सीधे सीधे मेरे सरकार के हो जाते हैं। 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 अब बिल्कुल दिल थाम कर बैठे मुल्क हिंदुस्तान की वो मखमली आबाद जिसको दुनिया शहंशाह तरन्नुम शारे मुल्क हिंदुस्तान बुलबुले बाके मदीना गुलाम समदानी आशिके महबूबे सुभानी हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी की आमद हो रही है। पूरी ईमानदारी के साथ बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे और मुकम्मल बेदारी के साथ बोले कि मेरी मुश्किल राहों में उजाला डाल देते हैं। मेरी मुश्किल राहों में उजाला डाल देते हैं। नवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते हैं। अब पूरा मजमा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर।